बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन का दौरा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बीजिंग में अस्करी और सियासी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें की। पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के आज़म का इआदा किया गया। मुलाकातों में मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत रद्दअमल की ज़रूरत पर जोर दिया गया। सीपीआई के तहत उभरते इलाकाई और आलमी सियासी मंजरनामे और राब्ताकारी पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक की क़यादत का दो तरफा ताल्लुकात की गहराई पर इत्मीनान का इजहार। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ चीन के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। इलाकाई और आलमी सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक सिपा सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अवामी जमहूरिया चीन के अहम सरकारी दौरे पर चीनी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से अलहदा मुलाकातें की, जिनमें खित्ते और आलमी सियासी मंजरनामे की बदलती सूरत हाल, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे और मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने की मरबूत हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ये मुलाकातें पाकिस्तान और चीन की शराकतदारी के अज़्म को मजीद मुस्तहकम करने का बायस बनेंगी। अस्करी सतह पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन के जनरल जांग जोशिया, जनरल चन हुई और लेफ्टिनेंट जनरल से अहम बातचीत की। फ्रीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए खुद मुख्तारी, कसीरुल जहती ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अपने पुख्ता अज़्म का इआदा किया। चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार और पाक अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। मुलाकातों में दफाई व सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका कोशिशों, दो तरफा मशकों, दफाई टेक्नोलॉजी और इदारा जाती रवाबत को मजीद मुस्तहकम करने पर बातचीत हुई। चीनी अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ दिफाई शराकतदारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इलाकाई अमन में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को तस्लीम किया, जबकि आर्मी चीफ ने चीन की मुस्तकिल हमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देने के पाकिस्तानी अज़्म का इआदा किया। उधर पाकिस्तान और अमेरिका में कुर्बतें ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने वाशिंगटन पहुंचने पर इसहाक डार का इस्तकबाल किया। वो आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। पाक अमेरिका ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। तिजारत इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इसहाक डार वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक दी अटलांटिक काउंसिल से भी मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बयान करेंगे। उधर गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बस्ट से आने वाला सैलाब तबाही की दास्तान छोड़ गया है। कीचड़ और मिट्टी में फंसी गाड़ियां अभी तक नहीं निकाली जा सकी हैं। सैलाबी रेला 9 जिंदगियां बहा कर ले गया है। 12 अफराद का अभी तक कोई सुराग नहीं लगाया जा सका है। सैकड़ों घर, लातादाद दुकानें और मवेशियों के बाड़े, पुल और सड़कें तेज पानी की नजर हो गई हैं। पाक फौज और GB स्काउट्स ने 300 से ज्यादा सयाहों को रेस्क्यू किया। गिलगित में पाक फजाइया का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। C-130 तैयारे के जरिए 125 अफराद को वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचा दिया गया है। जानी नुकसान, कीचड़, मट्टी और तबाही। देहाबेर का सैलाबी रेला अनमिट नुकूश छोड़ गया। शाहराए बाबूसर अभी तक बहाल न हो सकी। गिलगित बल्तिस्तान में चंद रोज कबल क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिससे इलाके में सैलाब आया। पत्थरों के साथ पानी का तेज रेला सामने आने वाली हर शय को बहा कर ले गया। इमदादी कार्रवाइयों के बावजूद रेले का शिकार गाड़ियां अभी तक मट्टी और कीचड़ में फंसी हुई हैं। सैलाबी रेले ने 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 9 जिंदगियों के चराग गुल किए। पानी में बह जाने वाले 10 से 12 अफराद का अभी तक कोई पता नहीं चलाया जा सका। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि कुदरती आफत के नतीजे में 500 से जायद घर तबाह हुए। 27 पुल और 12 किलोमीटर सड़कें सैलाबी रेलों की नजर हो गई। लातादाद दुकानें और जानवरों के बाड़े भी तबाह हुए। पाक फौज और मकामी स्काउट्स ने रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान 30 से जायद मुसाफिरों और सयाहों की जानें बचाई। पाक फजाइया का गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया। C-130 के जरिए आज 125 अफराद को इस्लामाबाद पहुंचाया गया। रेस्क्यू किए जाने वालों में 82 शहरी, 25 पाक फौज के अहलकार और 18 पाक फिजाइया के अहलकार शामिल हैं। अफवाज पाकिस्तान और मकामी इंतजामिया हर मुश्किल घड़ी में आवाम की खिदमत के लिए हमा वक्त तैयार हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। महकमा मौसमियात ने नए स्पेल की पेशगोई कर दी। भारत ने दरिया सतलुज में सैलाबी पानी छोड़ दिया। कसूर गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 14 फुट बुलंद हो गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं, बैराज और डैम्स में पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा और शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई। बारिश का पानी ईदगाह रोड और दुकानों में दाखिल हो गया। जड़ावाला, शेखुपुरा, रेनाला खुर्द में छतें गिरने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। भारत ने आबी जारियत करते हुए दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया।
قصور گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 14 فٹ بلند ہو گئی۔ دریائے چناب میں بھی دریائی کٹاؤ سے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر PDMA نے اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا۔ تونسا میں دریائے سندھ کا تیسرا سیلابی ریلا داخل ہو گیا۔ کشمور میں گدو بیراج کے مقام پر بہاؤ 3,42,000 کیوسک ہو گیا۔ کالا باغ، تربیلا، چشمہ بیراجز میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ خیبر پختونخوا کے دریاؤں میں بھی پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 14 اموات ہوئی، مجموعی تعداد بڑھ کر 266 ہو گئی۔ NDMA کے مطابق 26 جون سے اب تک 628 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں جاری مانسون سپیل میں توسیع کا امکان ہے۔ 19 جولائی سے مغربی ہوا کا ایک نیا سلسلہ داخل ہونے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں مانسون ہوائیں مسلسل داخل ہو رہی ہیں۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں 27 سے 31 جولائی تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سبین شہباز سے۔ سبین بتائیے گا۔ دیکھیے ہم اس وقت مانسون کا سلسلہ ملک بھر میں جاری ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے ایک نئی ایڈوائزری جاری کی گئی۔ اس کے مطابق یہ جو 25 جولائی تک سلسلہ جاری رہنا تھا یہ 29 جولائی تک اب جو ہے وہ جاری رہے گا، اور ان کے جو بالائی اور وسطی علاقے ہیں وہاں پر مانسون ہوائیں داخل ہونے کا خدشہ اس جو سیل ہے اس میں زیادہ ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 28 جولائی سے جو مانسون ہوائیں ہیں وہ شدت اختیار کریں گی اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں 27 سے لے کر 31 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی ہے، جبکہ KPK کے متعدد اضلاع ہیں جہاں پر 28 سے لے کر 31 جولائی تک بارشوں کی توقع ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں بھی، یعنی کہ جو پنجاب کے علاقے ہیں اس سائڈ سمیت وہاں پر بھی شدید بارشوں کی توقع جو ہے وہ ظاہر کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے جو اضلاع ہیں وہاں پر 29 سے لے کر 31 جولائی تک بارشوں کی توقع ہے۔ شہریوں سے خصوصاً یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ ان بارشوں کے سیل کے دوران، کیونکہ یہ سیل جو ہے زیادہ شدت کا ہوگا، تو شہری جو ہے وہ احتیاط برتیں اور جو نارتھرن ایریاز ہیں وہاں کا رخ نہ کرے، کیونکہ پہاڑی جو علاقے ہیں وہاں پر لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بھی اس سیل کے دوران جو ہے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سبین۔ آگے بڑھیں اور بات کریں تعیناتیوں میں میرٹ اور شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ادارہ جاتی اصلاحات ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا معیشت کی ڈیجیٹائزیشن کر رہے ہیں، سرکاری اداروں کی رائٹ سائزنگ اور اداروں میں میرٹ پر ماہرین کی تعیناتی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے PTI کے سابق صوبائی وزیر نوابزادہ محسن علی خان کی ملاقات ہوئی۔ بیٹے شہریار اور کئی ساتھیوں سمیت نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ وزیر اعظم نے نوابزادہ محسن علی خان کا پارٹی میں شمولیت پر خیر مقدم کیا اور کہا کہ KP کے عوام کی فلاح و بہبود اور فروغ کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن کردار ادا کرتی رہے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا عدالتی امور 2 شفٹس میں چلانے کا اندیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا مقدمات کا حل مقررہ وقت میں ہونا چاہیے، ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹس کے قیام پر کام کر رہے ہیں۔ جوڈیشل افسران کو تربیت دی گئی ہے، سیاسی وابستگی نہ رکھنے والے نوجوان وکلاء کو سامنے لایا جائے گا۔ خواب ہے سائل اس اعتماد کے ساتھ آئیں کہ انہیں انصاف ملے۔ بطور چیف جسٹس غیر جانبدار، ایماندار اور آزاد جوڈیشل افسران کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ Sure that the district judiciary is empowered, protected and fully supported in discharging its duties. For members of the district judiciary to follow in case they face any extraneous influence. In response framework they choose to adopt so that the institutional support is strong and unified, that the Chief Justice of Pakistan shall stand with and support an independent, honest, steadfast judicial officer, inshallah. Standardization of recruitment mechanism of district judiciary policy forum, parity in terms and condition of service of district judiciary, access to international exposure opportunities. We must ensure صدر آصف علی زرداری سے سعودی سفیر نواب بن سعید المالکی کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات کے فروغ، تجارت، معیشت اور ثقافت پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے کہا دونوں ممالک کے تعلقات مشترکہ عقیدے اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کار دوست ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دونوں کا عالمی امور پر یکساں موقف ہے، مشکل وقتوں میں سعودی عرب کی معاونت پر شکر گزار ہیں۔ آصف علی زرداری نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام دیا۔ لاہور ہائی کورٹ سے 9 مقدمات میں بانی PTI کی ضمانت منسوخ ہونے کے فیصلے کے خلاف علیمہ خان نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کے لیے بانی PTI کی بہن نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور ETC راولپنڈی میں الگ الگ درخواستیں دی ہیں۔ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ پاور آف اٹارنی پر دستخط کروانے کی اجازت دی جائے۔
9 मई मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट से बानी पीटीआई की जमानत मंसूखी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देने के लिए अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एटीसी रावलपिंडी में दरख्वास्तें दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए दरख्वास्त दी गई। दरख्वास्त में मौके पर बनाया गया कि जमानत मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज करना बानी पीटीआई का हक है। सुप्रीम कोर्ट की अपील के लिए बानी पीटीआई के पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत जरूरी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जेल हुकाम को हुक्म दे कि पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत करवाने की इजाजत दी जाए। सदात दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में एडवोकेट फैसल मलिक की वसातत से दरख्वास्त दायर की गई। बानी पीटीआई से वकालतनामे पर दस्तखत कराने हैं। जेल इंतजामिया रुकावट पैदा कर रही है, जिस पर एटीसी ने हुक्म दिया कि जेल हुकाम आज ही वकालतनामा दस्तखत करवा के रिपोर्ट कल तक अदालत में जमा करवाएं। दूसरी जानिब कैंट कचहरी लाहौर की अदालत ने जमान पाक के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले के मुकदमे में शिबली फराज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी और बानी पीटीआई की तलबी के समन बजरिया जेल रोकगार जारी कर दिए। जमहूरियत की बालादस्ती के लिए सबको किरदार अदा करना होगा, सब लोगों को अपनी अना खत्म करना होगी। मियां अजहर की वफात पर इजहार ताज़ियत के मौके पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की हमाद अजहर के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी जमात को फंसे पुश डालना मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं है। मियां अजहर ने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी। मैं समझता हूँ जो सियासी मसाइल है इस वक्त, इन लोगों की सज़ाओं से, उनको डिस्क्वालीफाई करने से ये मसाइल हल नहीं होंगे। लोगों को अपनी ईगो को गिव अप करना पड़ेगा, ये सख्तियाँ ख़त्म करना होगी। ये जो सियासी तनाव है और सियासी डिवीज़न है, इसको ख़त्म करना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए, जमहूरियत के लिए, कानून की बालादस्ती को हर एक ने अपना रोल प्ले करना होगा। मैं पार्टी के सारे कायदीन को भी कहूँगा कि वो भी रोल प्ले करे। अंबर शहदाद को चौबीरपुर माथेलो में बच्चों के नए हॉस्पिटल्स बनाएंगे। बच्चों को इलाज के लिए कराची नहीं जाना पड़ेगा। कोशिश है कि कोई बच्चा हॉस्पिटल से आधा घंटे की मुसाफत से दूर ना हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सक्खर में तकरीब से खिताब। कहा लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल जाम शोरों का दौरा किया है। नए मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का इफ्तिताह भी कर दिया है। जापान के सफ़ीर भी उनके साथ मौजूद थे। वज़ीर आला ने जापान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि उन कोशिशों का नतीजा है जो पिछले कई सालों से, आज से 4-5 साल पहले अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होता था, कोई एक्यूट केयर चाहिए होती थी, तो उसे कराची आना पड़ता था। हमने उस मुश्किल को, एक तकलीफ को एक अपॉर्चुनिटी समझा और हमने अपने अस्पताल बनाने शुरू किए। कोई भी बच्चा आधे घंटे से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए किसी अस्पताल से। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने वो अचीव कर लिया है कि सिंध हुकूमत जो काम कर रही है उसका फ़ायदा लोगों तक पहुंच रहा है। बरतानिया के लिए PIA का फ्लाइट ऑपरेशन, इंतजामिया ने तैयारियां तेज कर दी। इंतजामात का जायजा लेने के लिए कौमी एयरलाइन का 2 रुकनी वफ्द मैनचेस्टर पहुंच गया। इब्तदाई तौर पर PIA ने इस्लामाबाद मैनचेस्टर के दरमियान हफ्तावार 4 परवाज़ें ऑपरेट करने का प्लान तैयार किया है। राना खालिद महमूद रिपोर्ट कर रहे हैं। 5 साला पाबंदी का खात्मा। कौमी एयरलाइन ने बरतानिया के लिए परवाजों के आगाज की तैयारियां शुरू कर दी। फ्लाइट ऑपरेशन के इंतजाम का जायजा लेने के लिए PIA का 2 रुकनी वफद मैनचेस्टर पहुंच गया। वफद परवाजों के आगाज से कबल इंतजाम से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद मैनचेस्टर के दरमियान हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट करने का प्लान तैयार कर लिया, जिसके बाद लंदन और बर्मिंघम के दरमियान परवाजें शुरू की जाएंगी। कौमी एयरलाइन को बरतानिया की सिविल एविएशन से फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दी गई दरख्वास्त पर इजाजत का इंतजार है। बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के ऐलान के बाद इंतजामिया ने तैयारों को जदीद खतूत पर इस्तवार और मुकम्मल तैयार रखने की हिदायत कर दी है। राना खालिद महमूद, GNN कराची। वज़ीर आला पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम का दूसरा फेज शुरू हो गया है। 2000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इंटर्न्स को माहाना 60,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं काश्तकारों को तमाम सहूलतें एक ही छत तले फराहम करने के लिए मॉडर्न एग्रीकल्चर मॉल ला रहे हैं। नौजवान ज़राई ग्रेजुएट्स के लिए वज़ीर आला पंजाब के मुनफरिद इंटर्नशिप प्रोग्राम के दूसरे फेज का आगाज। 2000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्न्स को माहाना 60,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगा। BS एग्रीकल्चर और BS ऑनर्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने वाले तलबा इंटर्नशिप प्रोग्राम के अहल होंगे। यंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स अपने मुतल्लिका अजला में दरखास्त डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत के ऑफिस में जमा करा सकते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए हर जिले का कोटा मुकर्रर। मरियम नवाज का कहना है कि एग्रीकल्चर इंटर्नशिप प्रोग्राम न सिर्फ काश्तकारों की मुआवनत करता है बल्कि नौजवानों को बाइज्जत रोजगार भी मिल रहे हैं। किसान कार्ड प्रोग्राम ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। काश्तकारों को तमाम सहूलतें एक ही छत तले फराहम करने के लिए मॉडल एग्रीकल्चर मॉल ला रहे हैं।
تو خبر یہ کہ کراچی کے شہریوں کو مفت پارکنگ کی سہولت مل گئی۔ جگہ جگہ پارکنگ کے نام پر موٹی رقم لینے والوں کی دکان بند کر دی گئی۔ محکمہ بلدیات نے شہر کے 25 ٹاؤنز میں چارج پارکنگ کے خاتمے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پارکنگ فیس صرف پلازا پلاٹس یا پھر مخصوص کاؤنسلز کے مخصوص علاقوں میں ہی لی جا سکے گی۔ تفصیلات رپورٹ میں۔ کراچی والوں کا بڑا مطالبہ پورا، شہر کے 25 ٹاؤنز میں پارکنگ فیس ختم کر دی گئی۔ کراچی کی تمام سڑکوں پر چارجر پارکنگ فیس لینے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پارکنگ فیس سے پلازا پلاٹس یا پھر مخصوص کاؤنسل کے بھی مخصوص علاقوں میں لی جا سکے گی۔ نوٹیفیکیشن میں تمام ٹاؤنز میونسپل کارپوریشنز کو فیصلے پر فوری عمل درآمد کرانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ میئر کراچی کے مطابق KMC مالی طور پر مستحکم ہے۔ شہریوں کو مفت پارکنگ کی سہولت دینے کا فیصلہ عوامی مفاد کے تحت کیا گیا۔ اب پارکنگ فیس کی وصولی بند نہ کرنے والی میونسپل اتھارٹیز کے خلاف فوری ایکشن بھی لیا جائے گا۔ راشد صدیق، GNN کراچی۔ لندن ہائی کورٹ میں بریگیڈیئر راشد نصیر اور پاکستان کی ٹیم مکمل تیاری میں نظر آئی۔ عادل راجہ بدترین شکست سے دوچار۔ عادل راجہ کے تمام ثبوت فریب پر مبنی۔ لندن ہائی کورٹ کے جج نے ریمارکس دیے کہ عادل راجہ کا کلیم غلط معلومات پر مبنی دکھائی دیتا ہے۔ جج نے ریمارکس دی، عادل راجہ کے پاک انٹیلیجنس پر لگائے گئے تمام الزامات بناوٹی نظر آتے ہیں۔ جج نے عادل کے ذرائع پر کڑی تنقید کی۔ پوچھا ارشد شریف کی JIT رپورٹ میں ISI کا ذکر نہیں تو آپ اس ادارے پر کس بنیاد پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں؟ عادل راجہ کا شواہد توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے پر جج برہم دکھائی دیے۔